हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रत्न संजय और स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में अपनी 2 ईयर नीट जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट किया, मैंने कैसे अपने ऑब्स्टेकल्स का सामना किया और कैसे फाइनली मैंने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते एकदम शुरू से। इट वॉज 2019 मार्च एक्चुअली, जब मैंने अपना क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया। मैंने बोर्ड में 97.4% मार्क्स स्कोर किया और मैं क्वाइट संतुष्ट था कि मैं 11th में अच्छे से पढ़ पाऊँगा, क्योंकि 11th में मुझे लगा कि सब्जेक्ट कम होंगे, एसएसटी नहीं रहेंगी, हिंदी नहीं रहेंगी, इसी कारण मैं अच्छे से सिर्फ साइंस को ही पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना है। तो ये मेरा सब सोचना था कि ऐसा होगा। जब मैं 11th में इंटर किया, मैं अटेंडिंग था, मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया था, मैंने अपने सिटी का कोचिंग भी ज्वाइन किया हुआ था। तो जैसे से 11th आगे बढ़ा, अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था 11th, तो मुझे 11th समझ में नहीं आने लगा। जो मैंने सोचा था कि 11th मेरे अनुमान से कि वो आसान होगा, इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। एट दैट टाइम मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ। मतलब कि अभी नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इसे थोड़ा आसान होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर आया, वही मुझे समझ में नहीं आया। फिर मेरे यूनिट टेस्ट हुए स्कूल के, मेरे कोचिंग के, मेरे उसमें मार्क्स बहुत ही ख़राब थे मेरे सोच के अनुसार। तो फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया। इट वॉज फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ना मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए, मुझे चैप्टर समझ में आ रहा था, ना मेरे कुछ भी सही नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट हॉरिबल, सब कुछ उलट गया। उस वक्त पे मुझे नेगेटिव फीलिंग भी आनी शुरू हो गई थी, क्या मैं नीट निकाल पाऊँगा। तो उस समय मैं बहुत ही घबरा गया था। देन आई डिसाइडेड आई विल टॉक टू माई टीचर। तो उससे पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, तो मेरा बहुत मार्क्स ख़राब आया था अक्टूबर के एक मंथ पहले, सितंबर के एंड में। तो मैं अपने सर के पास गया अपना पेपर लेके, फिजिक्स का बेसिकली पेपर लेके। तो सर ने बताया मुझे कि सर बोले, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्वेश्चन का अप्रोच तुम्हारा गलत है। तुम क्लास में भी फॉर्मूला सिर्फ याद करते हो, तुम कंसेप्ट समझने पे ध्यान नहीं देते हो। ये बातें मुझे सब समझ में आई कि ये मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। सर बोले कि तुम मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, टेस्ट में तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है तो बस मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो। ये गलत है। अभी तुम 11th में हो, तुम न्यू बिगनर हो, तो अभी तुम कंसेप्ट समझो, चैप्टर पे ध्यान दो। क्वेश्चंस एक बार में नहीं बनेंगे, चैप्टर पहले समझना पड़ता है, फिर रिवीजन करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और वही सेम केमिस्ट्री में भी होता है। तो एट दैट मोमेंट आई चेंज माई प्लान। मैं सोचा कि ठीक है, अब मैं चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागूंगा, मार्क्स के पीछे नहीं भागूंगा। पहले चैप्टर में अपने कंसेप्ट को मजबूत करूंगा, टॉपिक बिल्डअप करूंगा, माइंड सेटअप करूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, फॉर माई नीट जर्नी एक्चुअली। क्योंकि उस समय मैं बहुत ही नेगेटिव हो चुका था। अगर वो गोल्डन वर्ड्स मेरे सर ने मुझे नहीं बताए होते तो शायद ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाता। तो फ्रॉम देयर आई चेंज माई प्लान। आई डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेसिक, फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, व्हाट द चैप्टर डिमांड फ्रॉम मी। इज इट अ थियोटिकल चैप्टर और रिमेंबर चैप्टर और टू रिवाइज इट रेगुलरली। उसके बाद मेरा मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू भी हो गया। तो मेरे फैमिली भी खुश, मेरे पेरेंट्स भी खुश कि हाँ अब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। वो मेरा जो अप्रैल टू अक्टूबर का फेज़ था, वो मेरा जर्नी का सबसे डार्क फेज़ था। उसमें मैंने बहुत मिस्टेक्स की थी, लेकिन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैंने सर की बातें सुनी और उसे इम्प्लीमेंट किया राइट नाउ, जल्द से जल्द। मैंने और उसे डिले नहीं किया, क्योंकि मैं पहले ही बहुत 5-6 चैप्टर लैग कर चुका हूँ फिजिक्स का, मैं समझ ही नहीं पाया हूँ। तो मैंने सोचा कि वो जो चैप्टर मैं पढ़ा था अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में, उसको अंत में रिवाइज कर लूँगा। जब 11th एंड होगा, 12th स्टार्ट में 1 महीना का गैप मिलता है, वहाँ मैं कर लूँगा। उसके बाद मैं 11th के चैप्टर्स को आगे पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन भी बनाए, पर चैप्टर समझने के बाद तो मेरे धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव करने लगे। 11th के एंड तक मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, बट मेरे मन में अभी 11th का बैकलॉग बाकी था। तो मैंने 11th जैसे एंड हुआ, मैंने शुरू कर दिया बैकलॉग कंप्लीट करना। और उस समय कोविड आ गया, तो मुझे एक टाइम मिल गया, मैंने उस टाइम को पूरा यूटिलाइज किया। मैंने पूरे 11th को बैकलॉग को पूरा एकदम क्लिस्टर क्लियर कर लिया और मैं सारे डाउट्स को मैं अपने सॉल्व कर लिया। और जब मैं 12th का स्टार्ट करने गया, फ्रेश बिगनिंग, इट वॉज ऑनलाइन क्लास एट दैट मोमेंट, तब भी मेरे कॉन्फिडेंस पूरा आ चुका था कि हाँ, मैंने 11th का मेरा जो बोझ था वो शांत हो गया है। अब मुझे 12th में रिफ्रेश स्टार्ट करना है और कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है। और किस्मत के साथ पहला चैप्टर 12th का इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि बिल्कुल ग्रेविटेशन से मिलता जुलता चैप्टर है, मैंने ग्रेविटेशन तुरंत रिवाइज किया था, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैट आसान लगने लगा। तो मुझे लगा कि 12th फिजिक्स आसान है 11th फिजिक्स से, तो मुझे और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते गया। और
ऐसे ही चैप्टर आगे बढ़ता है कि केमिस्ट्री में भी थोड़ा आसान लगा, सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल्स आते हैं मोल कंसेप्ट के, इसलिए उतना डिफिकल्टी नहीं। बायो तो मुझे शुरुआत से ही आसान लगता था, बायो में उतनी कोई दिक्कत मुझे 11th में भी नहीं थी ना 12th में थी, इसी कारण मैं बायो पे ध्यान देता है नहीं उतना, मैं बायो मैनेज कर लेता था। मैंने मेनली फिजिक्स में मार्क्स बहुत ही डिक्लाइन हुए थे 11th में एक टाइम पर 11th के एंड तक मेरे मार्क्स उसमें भी इम्प्रूव होने लगे थे, तो मैं अब कॉन्फिडेंस था। पर 12th में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स आए बीच बीच में, जैसे AC चैप्टर आया, LC ऑसिलेशन आया, जो कि न्यू चैप्टर था हम लोग के लिए, तो थोड़ा दिक्कत हुआ। पर मैंने वही सेम फार्मूला जो 11th में अप्लाई किया था अक्टूबर के बाद के फेज में, कि नहीं चैप्टर पढ़ना, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। अभी पहले चैप्टर पर कमांड को एक दिन लगेगा, पर कमांड करूँगा, फिर ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ऐसे क्या होता है ना, आप अगर चैप्टर पढ़ लिए, समझ में नहीं ऐसी फॉर्मूला रट के क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कंसेप्ट रहता है। अगर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ पाइएगा और क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाइएगा अपने कंसेप्ट को। ये मैंने जो टेक्निक सीखा था अपने 11th में, मैंने 12th में वही चीज़ अप्लाई किया और फाइनली मुझसे क्वेश्चंस बनने लगे 12th के भी चैप्टर्स के। और धीरे धीरे 12th का एंड भी आ गया, मेरा 12th पूरा कंप्लीट हो गया और मुझे बस 11th अब रिवाइज करना था और 12th पे वापस से रिव्यू करना था। मैंने बोर्ड्स की तैयारी में कर रहा था, पर मुझे पता चला कि अब बोर्ड्स नहीं होगा, तो थोड़ा सेटबैक तो लगा। मैंने फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ा था, इंग्लिश भी पढ़ा था, लेकिन मैंने प्री बोर्ड में मेरा काम चला गया। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने सब कुछ भूल के मैं वापस नीट प्रिपरेशन पे आ गया। मैंने आखिरी 3 महीने में काफ़ी मॉक टेस्ट दिए और इसी तरह जर्नी के एंड में मैं घबराया। जब भी मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए तो मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं जानता था मैंने 2 साल मेहनत की है और बस एक मॉक टेस्ट के मार्क्स से मेरा पूरा जर्नी ख़राब नहीं कर सकता। मैंने एक मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स ख़राब है तो मैंने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की और ऐसा ही करते रहा। और जर्नी के एंड तक मैं क्वाइट संतुष्ट था कि मैं कुछ भी एरर नहीं करूँगा, सही अच्छा मार्क्स स्कोर करूँगा। फाइनली नीट के एग्ज़ाम में मैंने अपना बेस्ट दिया और जितना आना था वो आ गया। मैं आपसे बस यही उम्मीद करूँगा कि मेरे जर्नी में मैंने जो मिस्टेक्स की थी 11th की स्टार्टिंग में, क्योंकि 10th के बाद 11th का चैप्टर बहुत ही हार्ड होता है। सभी बच्चे 10th में बहुत ही उत्साह से आते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, 11th में उतना आसान होता नहीं है। तो उस वक्त पे आप घबराइएगा मत। मैं बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने 6 महीना अप्रॉक्स वेस्ट किया समझने में कैसे 11th को पढ़ना है। आपको जब भी प्रॉब्लम है तुरंत सर से इंटरेक्ट कर लीजिए उसी वक्त कि सर मुझे 11th बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सर बताएंगे तुम गलती क्या कर रहे हो, क्या तुम जो मैं क्या तुम वही कर रहे हो, तुम भी चैप्टर्स को समझे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, न्यूमेरिकल रट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये सब सर से समझना है और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 ईयर जर्नी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे। मैंने तो इसे ओवरव्यू दिया, इसमें बहुत माइनर मेरे और ऑब्स्टेकल्स आए थे, उसे मैंने सामना किया था। वो अपने आप लोग कर सकते हैं। इसी कारण आप लोग मेरे वीडियो से, मेरे इस जर्नी से इंस्पायर होइए और अपने जर्नी में आगे ऐसे ही सफलता पाइए। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।